बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन। जंग के साए मंडला रहे हैं और किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक, ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन, इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर इस पूरी इक्वेशन में एंट्री दी है इस रीजन की दो बड़ी मिलिट्री पावर्स ने, दो बड़ी मिलिट्री माइट्स ने। एक जानिब ईरान की मदद के लिए चीन मंजर-ए-आम पर आया है, तो वहीं दूसरी जानिब रूसी हथियारों से लदे जहाज ईरान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अभी तक की पिछली जो 8-10 बड़ी डिटेल्स और बड़ी खबरें आई हैं इस पूरे तनाज़े के अंदर, क्योंकि हम लम्हा ब लम्हा इस पूरे इशू की कवरेज भी कर रहे हैं और इस सब के अंदर जो असल खबर है और जो सनसनी है उसे पीछे छोड़कर जो रियल न्यूज़ है उसकी तलाश का जो एक हमारा सफ़र है वो जारी और सारी है, हमारी ये कवरेज भी। इस सब के अंदर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही साथ प्रोमोट करें। नाज़रीन किराम, जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त ईरान के अंदर एक जानिब रिजीम के खिलाफ एहतजाज हुए, तो फिर लोग जो हैं वो तेहरान में ईरान की हुकूमत और रिजीम जो है उसके हक में बाहर निकल आए। बल्कि अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई है अरब मीडिया के मुताबिक, ईरान में जारी मुजाहिरों के दौरान झड़पों में जाँ बहक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा के दौरान तेहरान यूनिवर्सिटी के इतराफ की सड़कें जनाजे में शरीक अफराद से भर गईं। शुरका की बड़ी तादाद ने ईरानी परचम और सुप्रीम लीडर की तस्वीर के साथ अपने जाँ बहक अजीजों की तस्वीर भी उठा रखी थी। ईरान पर हमलों में ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त ईरान के अंदर, इनमें जो ईरानी एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, 109 से ज्यादा एहलकारों का तो फिगर खुद ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी ने दिया कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुजाहिरीन ने डायरेक्ट हमला करके इन्हें मारा है। इनके परचमों में लिपटे ताबूत जो हैं वो बड़े ट्रकों में रखे गए, जिन पर सुर्ख और सफेद गुलाब निछावर किए गए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है इसमें एक तरफ एहतजाज तो हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि एहतजाज जारी रखो, सरकारी इमारतों पर कब्जा करो, मदद पहुंच रही है। इस सब में जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम तो दे दिया हुआ है, लेकिन बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी के कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं है। बरतानवी मीडिया ने ईरान में पिछले हफ्ते जलाओ घिराव और लूटमार के वाकयात में मुलविस फसादियों और नुकसानात की नई वीडियोस जारी की। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया की क्लिप्स नशर किए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब ये वीडियोस पहले सामने नहीं आ सकी थी, जबकि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को फसादात में मुलविस करार दिया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं है, यानी ये मुजाहिरे अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि ये हुकूमत गिरा जाएं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी दरारों के कोई आसार नहीं, यानी वेस्टर्न मीडिया से पहले खैर इसी तर्ज की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने ला रहा था कि अब ईरान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें भी दरारें आ गई हैं और ईरान के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए, ये गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। लेकिन बरतानवी जरीदे का तज्जिया उन तमाम तर क्लेम्स की नफी करता है। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त आपको मैं ये बता दूं कि अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालफत करते हुए अमेरिका को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी और इससे अमेरिकी मईशत जो है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। अखबार के मुताबिक बज़ाहिर ये अरब ममालिक खामोश हैं, लेकिन पस मंजर में रहकर लॉबिंग कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि इससे आलमी ऑयल मार्केट को शदीद धचका लगेगा और लामहला अमेरिकी मईशत जो है वो भी मुतासर होगी। अखबार के मुताबिक सऊदी हुकाम ने तेहरान को भी यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में शामिल नहीं होंगे और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये अब एक नई चीज़ है कि मुसलमान ममालिक और इस रीजन के जो ममालिक हैं वो एक मुल्क के खिलाफ अमेरिका या इसराइल या वेस्ट जो है उसके साथ नहीं मिल रहे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये इकदाम अमेरिकी कार्रवाई से खुद को दूर रखने और इसे रोकने की कोशिश के तौर पर किया गया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अरब रियासतों को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हरमज के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर होगी। ये तंग आबी गुजरगाह खलीज फारिस के दाने पर ईरान को उसके अरब पड़ोसियों से जुदा करती है और दुनिया की तकरीबन 5वें हिस्से की तेल की तरसील इसी एक रास्ते से होती है। इस रास्ते पे बड़ा फड्डा पड़ेगा, तो अमेरिका को इस अंदाज से भी समझाने की एक कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ ईरान ने अब इंटरनेट फराहम करने वाली अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक जो है एलॉन मस्क की कंपनी, पहले इसके इंटरनेट को मिलिट्री ग्रेड जैमर्स, जिसके हवाले से कहा गया कि शायद चाइना ने ये प्रोवाइड किए हैं या रशिया ने, उन मिलिट्री ग्रेड जैमर्स के जरिए इनके सिग्नल्स को जैम किया और अब स्टारलिंक की डिवाइसेस जो हैं वो भी ईरान ने बड़ी तादाद में कब्जे में लेनी शुरू कर दी हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इंटरनेट तक बिला तातुल रसाई सिर्फ हुकूमत और हुकूमत
हुकूमत के मीडिया इदारों को हासिल है। इसके अलावा मुकम्मल तौर पे क्रैकडाउन है और स्टारलिंक के ऊपर भी इस वक्त बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल खबर पर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि चाइना ने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को यह कहा है कि अमेरिका और इसराइल के अंदर बनाए गए जो साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर हैं उन्हें आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को इन ममालिक से खतरा है। ये रॉयटर्स ने कहा है। इसके साथ साथ आपको पता है कि रशिया कह चुका है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, चाइना कह चुका है हम ईरान के साथ खड़े हैं, और बड़े वाशगाफ अल्फाज में। देखिए, इस रीजन के अंदर ये दो अहम तरीन मुल्क हैं। रशिया का ईरान बहुत बड़ा एलाई भी है, पार्टनर भी है। बल्कि रशिया की यूक्रेन जंग में ईरानियन ड्रोन्स जो हैं उन्होंने अच्छा खासा रशिया का साथ दिया, और रशिया को क्योंकि बड़े पैमाने पर असले की जरूरत थी तो ईरान ने भी उसमें रोल प्ले किया। फिर ईरान को भी रशिया की तरफ से हथियार मिलते हैं। इवन चाइना जो है उससे भी ईरान को मदद इससे पहले भी मिलती रही है, और ईरान जो है वो अब चाइनीज असले के ऊपर भी नजर रखे हुए है। द वीक है नाज़रीन इकराम, उसने कहा है कि सीक्रेट रशियन एयरलिफ्ट टू बिसीज्ड ईरानियन रिजीम, गोल्ड और सिकंदर मिसाइल। इन्होंने एक स्टोरी की है, कहते हैं कि इस वक्त रशिया से फ्लाइट्स उड़ रही हैं और बड़े बड़े माल बरदार जहाज जो हैं वो ईरान की तरफ जा रहे हैं, और इस सब के अंदर क्या सोना पहुंच रहा है ईरान में, या सिकंदर मिसाइल जो कि तबाहकुन मिसाइल है वो पहुंच रहे हैं। खबर नाज़रीन इकराम ये है कि बेलारूस 276, ये बेसिकली कार्गो प्लेन है बेलारूस का, और रशिया भी इसे यूज करता है। ये कार्गो प्लेन्स हैं, ये माल बरदार जहाज है, ठीक है जी। ये जो प्लेन है दे हैव लैंडेड इन तेहरान एंड दे कंटिन्यू टू लैंड इन तेहरान, यानी इनकी तेहरान में लैंडिंग हो रही है और लगातार हो रही है। और इसमें बताया ये जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि चाइनीज और रशियन वेपन्स और इक्विपमेंट जो है वो इस्लामिक रिजीम जो है ईरान के अंदर उसकी फौज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें इवन ये तक इस वक्त सोचा जा रहा है कि शायद इसमें सिकंदर मिसाइल और दीगर जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है वो भी शामिल है। जो फ्लाइट रेडार का ओपन सोर्स डाटा है जो आप भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके मुताबिक at least 5 Russian 276 cargo aircraft flew to Tehran in the first week of January। यानी जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर 5 कम अज कम रशिया से कार्गो प्लेन्स जो हैं उन्होंने उड़ान भरी, जिसमें बताया यह जा रहा है कि अनइंटरप्टेड और अनडिक्लेयर्ड रशियन डिलीवरीज हैं, यानी इसकी कोई अनाउंसमेंट इंटरनेशनली नहीं है। फिर इसके साथ ही साथ बेलारूस के भी कार्गो प्लेन्स जो हैं वो भी तेहरान के अंदर आए, जिसके वाले से यह कहा जा रहा है कि चाइनीज और रशियन वेपन्स और इक्विपमेंट जो है वो इनके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान का अपना मीडिया जो है वो ये बता रहा है, और ईरानियन मीडिया के ये क्लेम्स हैं कि रशिया ने सिकंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, सिकंदर मिसाइल पे न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिक्स किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि यह ईरान को प्रोवाइड कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है जो कि इस पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर सकती है, और इस पूरी जंग का पूरा मंजरनामा अच्छा खासा तब्दील हो सकता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जहाज़ों में जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो क्या है? रशिया का नया एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रडार और मिसाइल्स, ताकि अमरीकी या इसराइली ड्रोन्स और जेट्स जो हैं उनका रास्ता रोका जा सके। फिर अटैक हेलीकॉप्टर जो कि MI-28 हेलीकॉप्टर और नए आर्मर्ड टैंक्स हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपको पता है पाकिस्तान भारत जंग में भी इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया दुश्मन के सिग्नल्स को जाम करने के लिए। फिर इसमें इवन ये बताया जा रहा है कि बड़ी मिकदार में जो है ईरान इन हथियारों के बदले इन्हीं जहाज़ों में वापस सोना भेज रहा है, और इंटरनेशनल सैंक्शन से बचा जा सकता है ना, डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, सोने में ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और इसीलिए अब इस चीज़ को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है कि ये पूरा मंजरनामा तब्दील हो सकता है इससे जंग का। और क्या ईरान ने भी कोई सरप्राइज प्लान किया और ईरान का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी हमें इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पता चल जाएगा अगर अमेरिका कुछ करता है। जबकि ईरान की डिफेंस काउंसिल जो है वो इससे पहले ये भी बता चुकी है कि भाई हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने रॉयटर्स के मुताबिक अब अपने जो रीजनल ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्हें भी बता दिया कि भाई हमसे शिकवा ना करना, आपकी सरजमीन पे अमेरिका के बेस हैं, हमने उन्हें ठोकना है। और इसीलिए अब उन मुल्कों ने अमेरिका से भी राब्ता किया है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।